यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, जिसने राम पर लिखा वो महान हुआ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके एक बयान ने फिर से विपक्ष की नींदें उड़ा दी हैं। ऐसा बयान जिससे साफ होता है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए प्रदेश हित, सनातन धर्म सबसे आगे है, जिसके लिए वो कुछ भी त्याग कर सकते हैं। दरअसल रामनगरी अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। सीएम ने कहा कि अगर राम मंदिर के लिए उन्हें सत्ता भी खोनी पड़ी तो कोई समस्या नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र नौकरशाही की गिरफ्त में है और उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग था जो कहता था कि सीएम के तौर पर अयोध्या जाने से विवाद पैदा होगा। मैंने कहा कि अगर विवाद होना है तो होने दो, लेकिन हमें अयोध्या के बारे में सोचने की जरूरत है। फिर एक और वर्ग था जिसने कहा कि अगर मैं वहां गया तो राम मंदिर के बारे में बातें होंगी। उत्तर प्रदेश के सीएम ने आगे दीपोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि आज अयोध्या में ये एक महोत्सव बन गया है। सीएम ने कहा, मैंने अवनीश अवस्थी से कहा कि चुपचाप वहां जाएं और देखें कि वहां दीपोत्सव कैसे आयोजित किया जा सकता है। वो अयोध्या आए, एक सर्वे किया और कहा कि दीपोत्सव वास्तव में आयोजित किया जाना चाहिए। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा, कौन हम सत्ता के लिए आए हैं? राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से अवनीश अवस्थी से कहा, मैंने कहा, जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा, मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे? उन्होंने कहा, नहीं, कार्यक्रम हो, इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत तभी विकसित हो सकता है जब उसके लोग एकजुट हों। उन्होंने कहा कि अगर भारत एकजुट रहेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती। श्री अयोध्या धाम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत अयोध्या मंडल के उद्यमियों को ऋण वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए योगी ने कहा कि जिसने राम पर लिखा वो महान हुआ। श्री राम की पावन धरा भूमि पर आयोजित ये सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है। मैं इसे अद्भुत इसलिए कहूंगा कि इतने वर्षों तक अयोध्या क्यों मौन रही, जबकि यह एक सत्य है कि जिसने राम पर लिखा वो महान हुआ। बहरहाल योगी आदित्यनाथ का ये बयान अब खूब वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है योगी का ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विपक्ष की नींदें उड़ गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।